आज है 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब राशन से मिलेगा बहुत कुछ फ्री। गेहूं चावल के अलावा मिलेगी चीनी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लखनऊ के डीएसओ विजय प्रताप ने इस बात के बारे में जानकारी दी कि जिन लोगों के पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें अब 3 महीने की चीनी एक साथ फ्री राशन के रूप में दी जाएगी। आपको बता दें कि अंत्योदय कार्ड धारकों को आज 13 सितंबर को जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की चीनी 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाने वाली है। धान के समर्थन मूल्य पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट की बैठक में धान क्रय नीति को मंजूरी मिल गई। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की। कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पास किया है। पुलिस वालों को 500 मिलेगा भत्ता, प्रस्ताव मंजूर। राजधानी लखनऊ में हुई कैबिनेट मीटिंग में पुलिस से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें औरैया और संभल में नई पुलिस लाइन बनाने, पुलिस लाइन में शहीद स्मारक म्यूजियम और ट्रैफिक पार्क बनवाने को स्वीकृति दी गई। पुलिस के आरक्षी और हेड कांस्टेबल का मोटरसाइकिल भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया। इसके अलावा लखनऊ में वीरंगाना उधा देवी बटालियन के गठन के लिए 351 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई। हेलो किसान कॉल सेंटर का हुआ शुभारंभ। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश के किसानों के लिए हेलो किसान सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने सोशल साइट पर जानकारी देते हुए कहा कि सूचना प्रणाली संगठन स्थित कॉल सेंटर में हेलो किसान टोल फ्री सेवा शुरू हुई है। इसके जरिए किसान भाई नहर, नलकूप और बांधों से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री सेवा 1800-180-5450 सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संचालित होगी। हर घर पेयजल पहुंचाने में यूपी सबसे आगे। देश में बुलंदशहर पहले और बरेली तीसरे स्थान पर। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने में बरेली ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया। पहले पायदान पर बुलंदशहर काबिज है। दूसरा स्थान असम के साउथ सलमारा मनकचर जिले को मिला है। जल जीवन मिशन की यूपी की रफ्तार बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी तेज है। देश के 10 जिलों में यूपी के 7 जिले शामिल हैं। ओवरहेड टैंक बनाने से लेकर घरों तक पानी की आपूर्ति करने की प्रगति के आधार पर केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय रैंक जारी करता है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प। इसी साल से मथुरा कॉरिडोर का निर्माण शुरू कराने की तैयारी। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा में 505 करोड़ की लागत से भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कार्य योजना की विस्तृत रूपरेखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ सुधार के निर्देश दिए। सुधार के बाद जल्द ही इस योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने पर इस वर्ष कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी में 38वें दिन एएसआई का सर्वे खत्म। 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी में मंगलवार को भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वे का 38वां दिन रहा। दोपहर में लंच ब्रेक और नमाज के लिए सर्वे की प्रक्रिया को रोका गया। वैज्ञानिक रूप से संरचनाओं की जांच करने के लिए कार्यशील फर्श के स्तर से ऊपर के मलबे आदि की सफाई जारी है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब हाई स्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक। भूतत्व और खनिकर्म विभाग में अब हाई स्कूल पास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक बन सकते हैं। योगी कैबिनेट ने भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2023 को मंजूरी दी है। विभाग में वर्तमान व्यवस्था के तहत सर्वेक्षक के लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही सर्वेक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। नियमावली में संशोधन के बाद अब हाई स्कूल पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक भी सर्वेक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे में बढ़ेंगी 15,000 सीट्स। कार्य परिषद में कॉलेजेस की संबद्धता पर लगी मुहर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 750 से अधिक संस्थानों में नए सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर कोटे के तहत लगभग 15,000 सीट्स बढ़ेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन 15 सितंबर से शुरू हो रही प्रवेश प्रक्रिया में इन बढ़ी हुई सीट्स पर प्रवेश लेगा। ये निर्णय कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया।
आरक्षण फाइनल न होने से अटकी आंगनबाड़ी भर्ती। बरेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पड़े 328 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरक्षण फाइल न होने की वजह से अटक गई। अब 7 दिनों में आरक्षित सीट्स तय होंगी। इसके बाद रिक्त पदों का ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद आवेदन लिए जाएंगे। यूपी के जिले में खतरनाक हुए कुत्ते, मासूम सहित कई को काटा, 3 हायर सेंटर रेफर। वैसे तो आवारा कुत्ते हर जिले में लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन बिजनौर में ये काफी खतरनाक हो चुके हैं। यहाँ कुत्ते बच्चों को ही नहीं बड़ों पर भी हमला बोल रहे हैं। यहाँ खेत जा रहे ग्रामीणों को कुत्तों ने जख्मी कर दिया। इसके बाद घर के पास खेल रहे मासूम को नोचकर घायल किया। गंभीर अवस्था के चलते 3 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अब रोजगार से जुड़ेंगे यूपी के बेरोजगार। काम धंधा शुरू करने के लिए मिलेगा 25 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसमें से एक है सीएम युवा रोजगार योजना। इसके तहत बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं की आर्थिक मदद के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। खास बात यह है, इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोग उठा सकते हैं। दरअसल इस योजना का उद्देश्य युवाओं की मदद करना है। कई बार देखा गया है कि युवा नौकरी की जगह अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम न हो पाने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। हापुड़ में वकीलों का समर्थन करने पर डीजीसी को हटाया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। हापुड़ में लाठीचार्ज के बाद से पूरे यूपी में वकीलों ने कामकाज ठप कर रखा है। पिछले 12 दिनों से न्यायालयों में कामकाज ठप है। वकीलों को यूपी की विपक्षी पार्टी सपा बसपा और कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। इस बीच हापुड़ में वकीलों का समर्थन करने पर डीजीसी क्राइम को उनके पद से हटा दिया गया। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि हापुड़ मामले में अधिवक्ताओं को साथ देने की सजा के रूप में डीजीसी क्रिमिनल को हटा दिया गया। सरकार उन्हें बहाल करे। केंद्र से मिली स्पेशल मदद से सुधरेगी यूपी की बिजली। भारत सरकार द्वारा बगैर ब्याज के 50 सालों के लिए यूपी को दिए गए 17,939 करोड़ रुपए में से आधे से भी अधिक धनराशि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने पर खर्च की जाएगी। इस विशेष सहायता से यूपी की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 16 काम होंगे, जिस पर 9,676.14 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। उद्धव ठाकरे पर भड़के केशव मौर्य। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के राम मंदिर के उद्घाटन के समय गोधरा जैसी घटना हो सकती है वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यूपी में अब वो समय खत्म हो गया है। रामलला जब अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे तो किसी को खरोच भी नहीं आएगी। यूपी में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, अखिलेश यादव ने कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में हुई कैश वैन लूट कांड को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल साइट पर इस वारदात से जुड़ी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मिर्जापुर में बैंक के बाहर सरेआम गार्ड की हत्या और 22 लाख की लूट से यूपी भयभीत है। घायलों का सही इलाज हो और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी। टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सपा नेता अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का चलन आ गया है। जो सत्ता के साथ नहीं आ रहा उसे जेल में डाल दो। ये निरंकुश शासकों की नीति होती थी। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं। सपा अपने गुंडों को दे रही ट्रेनिंग, ओपी राजभर ने कहा। एसपी चीफ ओपी राजभर ने मंगलवार को मऊ में पार्टी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अखिलेश यादव अपने गुंडों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमें फेसबुक ट्विटर पर धमकी दी जा रही है। उनके गुंडे यहां कुछ गड़बड़ करने आए तो उनको पकड़ लेना। वो आएंगे 2 पैर से लेकिन जाएंगे 4 पैर से। घोसी हार का जिम्मेदार ठहराए जाने से नाराज हुए ओपी राजभर। घोसी उपचुनाव की हार का जिम्मेदार ठहराए जाने पर सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक वो इस सिलसिले में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव में हार के बाद ओपी राजभर सपा के साथ साथ एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के भी निशाने पर आ गए हैं। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, बोले ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अतिवृष्टि को लेकर सरकार सतर्कता से काम कर रही है। जल भराव वाले स्थानों से पानी निकालने का काम हो रहा है। बारिश से प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। अस्पतालों और बिजली विभाग को अलर्ट किया गया। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
यूपी में भारी बारिश से धान और सब्जी के खेत डूबे। योगी ने फसल नुकसान की रिपोर्ट मांगी। किसानों को मुआवजा देगी सरकार। यूपी के कई जिलों में सोमवार को हुई भारी बारिश से धान की फसल और सब्जी के खेत डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश और नुकसान की खबर मुरादाबाद से आई। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब की। सरकार ने किसानों को मुआवजे का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को बारिश के मद्देनजर तत्काल राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। माशला गांव में लाइव दिखेगा मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य मंदिर में अगले वर्ष 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर के 150 पंथ संप्रदाय के धर्माचार्य शिरकत करेंगे। इन संप्रदायों के 2000 संतों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आमंत्रित करेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के राम मंदिर के साथ ही पूरी दुनिया में दीपोत्सव का आयोजन होगा। मठ मंदिर और घर घर में दीपोत्सव बनेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। 8,000 से ज्यादा मदरसों को मिलेगी मान्यता। लखनऊ में मदरसा बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान तय किया गया कि प्रदेश के 8,000 से ज्यादा मदरसों को मान्यता दी जाएगी। इन सभी मदरसों को पोर्टल से जोड़ने के साथ आधुनिक किया जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर पर भी निर्णय लिया गया। डीजल वाहन पर 10% अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, गडकरी बोली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में जल वाहनों को कम करने के लिए 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा। यूपी के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इन जिलों में बाराबंकी और गोंडा जिले भी शामिल हैं, जो बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यूपी में सोमवार को बारिश के कारण 19 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने 1500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।